नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष लगातार जो है ईवीएम का मुद्दा, लगातार चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे उठा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। कुछ नेता ऐसे भी हैं जैसे कि राहुल गांधी, वो तो चुनाव आयोग पर चोरी तक का इल्जाम लगा रहे हैं और ये कह रही हैं कि मैं आपको देख लूंगा, इसमें जितने लोग भी इन्वॉल्व है मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब ऐसे में चुनाव आयोग, ईवीएम और विपक्ष के आरोप, तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जी। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, स्वागत। चुनाव आयोग ने जो एक बार फिर वेरिफिकेशन किया, सत्यापन किया, जिसमें ईवीएम खड़ी उतरी, 100% खड़ी उतरी और ये कहा गया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना असंभव है, ये मुमकिन ही नहीं है। ईवीएम और वीवीपैट्स दोनों को मिलाकर देखा गया, रिजल्ट एज इट इज ही थे। और ऐसे में इस मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। राहुल गांधी जो है ना, वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक ऐसा है। मैं इसको उदाहरण देता हूं कि बचपन में जब हम पढ़ते थे तो जो बच्चे फेल हुआ करते थे ना, वो अपने घर पे कह दिया करते थे मास्टर जी ठीक नहीं है। तो मास्टर को खराब बता देना ज़्यादा आसान है। राहुल गांधी एक फेल नेता हैं, राजनीति उनके वश का नहीं है। राजनीति में जबरन उनको कांग्रेस लाई है, उनकी माताजी उन्हें लॉन्च करना चाहती है और कांग्रेसी तो उनको प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। जबकि राहुल गांधी का हर भाषण, हर बात देश विरोधी बयान, उल्टी सीधी बातें कहना, विदेश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, वहां का राष्ट्रपति क्या कह रहा है, उसको ज़्यादा उठाना, और देश के हित में कोई उन्होंने इस तरह के बयानबाजी नहीं की है। तो एक फेल नेता अपने को कैसे दुनिया में साबित करे कि मैं तो साहब बहुत बढ़िया हूं, मैं तो नंबर 1 नेता हूं और मोदी के मुकाबले में भी उनसे बेटर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो उस कोशिश में इन्होंने एक ही एजेंडा ले रखा है कि चुनाव आयोग को गलत बताओ, ईवीएम को गलत बताओ, जो विशेष गहन पुनरीक्षण है उस पर सवाल उठाओ, ताकि राहुल गांधी पे कोई सवाल ना उठाए। लेकिन सर, जो लाइव टेस्ट हुआ है, उस लाइव टेस्ट में ईवीएम पूरी खड़ी उतरी है। कहा जा रहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना असंभव है। तो ये भी कहीं ना कहीं विपक्ष के झूठ को उजागर कर रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में पहली बार नहीं है, पहले भी एक्सपर्ट की राय ली है और सबको बुलाया, चुनाव आयोग ने भी बुलाया कि आपके पास यदि कोई विशेषज्ञ हैं भेजिए। मेरा एक मित्र है, नाम मैं नहीं ले सकता, वो बाकायदा चुनाव आयोग के बुलावे पर, चुनाव आयोग ने जो चैलेंज किया था ईवीएम को लेकर, वो हैकर ही है, तो वो गया है और उस जाने के बावजूद उसने बताया कि वाकई में जो भारत में चुनाव के लिए ईवीएम यूज हो रही है वो किसी भी तरह से हैक नहीं हो सकती। और ये केवल चुनाव आयोग पर सवाल उठाना, ये एक षड्यंत्र मुझे दिखाई दे रहा है। विपक्षी पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस, ये मुझे लग रहा है कि इनको लगता है 2029 की तैयारी मुझे दिखाई दे रही है। उनको लग गया है कि मोदी को हराना असंभव है। 3 बार ईवीएम पर जो है पूरी तरीके से ब्लेम डालना शुरू कर दे, ब्लेम गेम नहीं, जो उसके पीछे मुझे जो साजिश दिखाई दे रही है वो ये कि ये बांग्लादेश की तरह ये चाहते हैं शायद कि यहाँ अराजकता पैदा कर दी जाए और 2029 का जो चुनाव का रिजल्ट आए, मोदी ही निश्चित रूप से प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। ये मुझे लगता है, जिस तरह से देश में सरकार काम कर रही है, ये राहुल गांधी को भी पता है और इसलिए ये उस चक्कर में है कि जिस तरह से वहां शेख हसीना को हटाया गया, अराजकता पैदा कर दी गई, पूरे देश में दंगे फसाद करा दिए गए, ये राहुल गांधी किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी से जीत नहीं सकते। तो अराजकता पैदा करो, देश के अंदर लोगों को झूठ बोल बोल कर ये अराजकता पैदा करने का एक षड्यंत्र है चुनाव आयोग पर सवाल उठाना। तो राहुल गांधी एक बार फिर ये बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है, हमारे पास जो है इसके सबूत है। इस तरीके का एक बड़ा बयान दिया जा रहा है। पहले चुनाव आयोग को धमकाया जाता था, चीज़ें कही जाती थी, लेकिन अब तो साफ तौर पर उनके ऊपर चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने वोटों की चोरी की है, हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरीके के बयान जो है वो एलओपी राहुल गांधी द्वारा दिए जा रहे हैं। किस तरीके के मायने देखते हैं आप ऐसे बयानों को लेकर? देखिए, राहुल गांधी का ये बयान, इसके पहले जब ईडी की कार्रवाई हुई नेशनल हेराल्ड मामले में, इनसे पूछताछ हुई, पूरी कांग्रेस ने दिल्ली में हल्ला काटा, पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए और राहुल गांधी उस समय ईडी के अधिकारियों को धमका रहे थे कि आप मोदी के कहने में जो ये कर रहे हो आपको हम देख लेंगे। ठीक इसी तरह की लैंग्वेज थी। सीबीआई जब इनसे पूछताछ के लिए भ्रष्टाचार में इनको बुलाती है तो ये सीबीआई के डायरेक्टर को धमकाते हैं।
इसी तरह इनको देख लीजिए, जो भी संवैधानिक देश की संस्थाएं हैं ये उस पर सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर इनके हिसाब से फैसला नहीं आता है, जैसा कि राम मंदिर का फैसला था, वो सनातनियों के, हिंदुओं के पक्ष में आया, तो ये कह रहे थे न्यायपालिका को डराया धमकाया जा रहा है। यानी देश की जितनी भी संवैधानिक संस्था है, इनके हिसाब से अगर काम नहीं करें तो ये उनको डराएंगे, धमकाएंगे और उनको कहेंगे कि साहब ये तो सरकार के हिसाब से काम कर रही है। ये राहुल गांधी की बौखलाहट है। और जहां तक चुनाव आयोग के लिए जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि हम देखेंगे, यहां तक बोल दिया कि रिटायर भी अगर अधिकारी हो गए तो हम खोज कर देखेंगे, ये सीधा सीधा धमकी है। और इसी तरह का केस एक उत्तर प्रदेश में हुआ था, मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी, जो कि सुबह सपा का विधायक था मऊ से, और उसने इसी तरह से बोल दिया था चुनाव के टाइम कि हमारी भैया से बात हो गई है और मैंने कह दिया है जब रिजल्ट आ जाएगा तो 6 महीने तक डीएम का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, हम उसको देखेंगे। योगी जी ने तत्काल उस पर एक्शन लिया, पुलिस ने एफआईआर की, मामला कोर्ट में गया, 2 साल की सजा हुई, विधायकी भी गई। मेरा यह कहना है इस चैनल के माध्यम से कि आप तत्काल इस पर एक्शन लेना चाहिए सरकार को। राहुल गांधी की इस धमकी को संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने एक एफआईआर करानी चाहिए और इस पर सुनवाई तत्काल सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। राहुल गांधी की निश्चित रूप से इस पर सांसदी जाएगी और उनको 2 साल की सजा यदि हुई तो सांसदी जाएगी। जेल तो 100% जाना ही चाहिए। जो इन्होंने धमकी दी है, ये गुंडागर्दी है कि आप देश के किसी संवैधानिक संस्था को, अधिकारियों को, ये संस्था पे भी नहीं, ये तो सीधा अधिकारियों को धमका रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो चुनाव आ रहा है आप उसको बायस्ड करना चाहते हैं इस तरह से अधिकारियों को धमका के कि हमारी सरकार आएगी तो हम देखेंगे। आएगी या नहीं आएगी वो बात की बात है, लेकिन धमकी देना ये गैर संवैधानिक भाषा है, अमर्यादित भाषा है। ये संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान को तार तार करने वाली भाषा राहुल गांधी ने बोली है। तो सर एक और जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि राहुल गांधी, अभी आपने देखा होगा ट्रंप के बयान और तमाम बयान जो है खुद ऐसे बयान देते हैं जो देश के खिलाफ होते हैं, लेकिन अब कह रही हैं कि चुनाव आयोग जो है वो भारत के विरोध काम कर रहा है, भारत के अगेंस्ट काम कर रहा है, ये देशद्रोह से कम नहीं है। दिलचस्प बात ये है कि ये सारे जो मुद्दे हैं महाराष्ट्र चुनाव के इतने समय बाद और बिहार चुनाव से ठीक पहले ही क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, इसमें मैं एक बात कहता हूँ, हुआ क्या है कि जैसे ही बिहार चुनाव की शुरुआत हुई, तैयारी शुरू हुई, चुनाव आयोग ने ये देखा कि लंबे समय से वहाँ विशेष गहन पुनरीक्षण नहीं हुआ है। और दिल्ली का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर निरीक्षण किया था। साहिब प्रवेश वर्मा से ये शुरुआत हुई थी केजरीवाल की विधानसभा में, तो ये पाया गया था कि 20 से 25 हजार फर्जी वोटरों के नाम उसमें ऐड थे। इसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष चौंका कि ये कैसे हो सकता है। तो पूरी दिल्ली में पाया कि हर विधानसभा में 20-20 हजार फर्जी वोटर उसमें ऐड थे और कई बार डबलिंग थी। और इसको देखते हुए चुनाव आयोग से कंप्लेंट की गई थी। तो बिहार में जो शुरुआत हुई, आप सोचिए, जानकर चुनाव आयोग भी चौंक गया कि 32 लाख के करीब ऐसे लोग थे जो मृत हैं, है ही नहीं दुनिया में, और उनका नाम ऐड है। 7 लाख ऐसे लोग जो डबल उनकी एंट्री है, यानी एक विधानसभा में भी है, दूसरी विधानसभा में भी है। एक फेज का चुनाव होगा वो वहां वोट डालेंगे, तीसरा फेज का चुनाव होगा वहां भी वोट डालेंगे। और इसी तरह बड़ी संख्या में बांग्लादेशी, घुसपैठिए और रोहिंग्याओं की एंट्री उसमें पाई गई। दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है जहां घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में ऐड किया जाए। तो ये जो बिहार से निकला, उसके बाद जो चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी कि हम तो पूरे देश में सर कराएंगे। ये जो गहन विशेष पुनरीक्षण होना पूरे देश में चुनाव आयोग ने जो घोषणा कर दी, इससे इनका पोल पट्टी खुल गई। इनको लगा कि अगर ये हो गया तो घुसपैठिए उससे बाहर हो जाएंगे, डुप्लीकेसी उससे बाहर हो जाएगी। और जो इनका वोट बैंक है, आप सोचिए कि बिहार के अंदर ही मैं उसकी गणना कर रहा था, तो सारी विधानसभा सीटों को अगर डिवाइड करते हैं 62 लाख से, एक विधानसभा में 20 से 25 हजार वोटर उसमें फर्जी जो थे वो खत्म हो गए। तो अगर वो डिलीट हो गए तो इनका तो जीत का अंतर विधायक का 10-15 हजार का होता है। तो ये कहीं भी जीतेंगे ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी अधिक सीटों से जीतेगी, क्योंकि ईमानदारी से जो उनका कोर वोटर है वो उनको वोट करेगा ही। तो इनकी बौखलाहट ये है कि विशेष गहन पुनरीक्षण जो है यदि पूरे देश में हो गया तो 2029 में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनने का सपना तो सपना ही रह जाएगा। और इसलिए इन्होंने तय किया है कि चुनाव आयोग पे सवाल उठाओ, वोटर लिस्ट पे सवाल उठाओ। और सुप्रीम कोर्ट में जब केस है तो राहुल गांधी क्यों बौखला रहा है? भाई सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर लो, वहां केस चल ही रहा है। तो ये केवल बौखलाहट है और इसलिए है कि इसको दिख रहा है कि अब फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा।
मोदी ही 2029 में फिर से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। राहुल गांधी का सपना सपना रह जाएगा और इसीलिए हल्ला गुल्ला करो, देश में अराजकता पैदा करो, या चुनाव आयोग पर इतना प्रेशर बनाओ और सुप्रीम कोर्ट से ये केस में ऐसा लगने लगे कोर्ट को भी कि देश के अंदर बड़ी अराजकता है भाई, इसलिए क्या करो, विशेष गहन पुनरीक्षण को चलिए स्टॉप कर देते हैं। इनका षड्यंत्र यही है, ये विशेष गहन पुनरीक्षण को रोकना चाहते हैं। इस देश में 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, ये चाहते हैं कि वो वोटर लिस्ट में शामिल रहें, वो इनका वोट बैंक बना रहे ताकि ये सरकार बनाते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए। तो जैसा कि आपने को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि विपक्ष ये पूरा हंगामा कर रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, किस तरीके से सुनियोजित तरीके से सब कुछ किया जा रहा है ताकि आगे के लिए जो है वो एक प्रेशर बना सके, एक आप कह सकते हैं कि एक इमेज फॉर्म कर सके कि हाँ चुनाव आयोग पे हमने जो है सवाल उठाए थे। इस तरीके का लोगों के दिमाग में जो है एक पारदर्शिता जो है चुनाव आयोग चुनाव को लेकर जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करा से लेके एक दिमाग में जो है कंफ्यूजन डाला जा सके, एक अराजकता का बीज बोया जा सके, इस तरीके का काम जो है उनके द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में अब इस चर्चा पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।